क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम को अमर क्यों कहा गया है? क्यों आज भी वो इस पृथ्वी पर जीवित माने जाते हैं? क्यों उन्हें ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय संहारक कहा गया? और कैसे उन्हें महाभारत के महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण तक को शस्त्र विद्या सिखाई? ये कथा केवल एक ऋषि की नहीं है, ये कहानी है धर्म और अधर्म के बीच टकराव की। ये कहानी है अहंकार और तपस्या की शक्ति की, और ये कहानी है उस अमर योद्धा की जो कलयुग के अंत तक जीवित रहकर भगवान कल्कि को शस्त्र प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। त्रेता युग का समय था। धरती पर अत्याचार बढ़ रहे थे। क्षत्रिय राजा अपने कर्तव्य भूलकर प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने ऋषि परशुराम के रूप में जन्म लिया। पिता महर्षि जमदग्नि ऋषि भृगु के वंशज, माता रेणुका इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी। जमदग्नि महान ऋषि और तपस्वी थे। रेणुका अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे और तेजस्वी थे राम। आगे चलकर यही परशुराम कहलाए। बाल्यकाल से ही परशुराम असाधारण थे। वो वेदों और शास्त्रों में पारंगत थे। धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या में भी अद्वितीय थे। उन्हें स्वयं भगवान शिव जी से फरसा प्रदान हुआ, इसी कारण वो परशुराम कहलाए। एक दिन माता रेणुका स्नान कर नदी से लौट रही थी। संयोग से उन्होंने गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते हुए देखा और एक क्षण के लिए उनके मन में विकार आ गया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपोशक्ति से ये जान लिया और पुत्रों की परीक्षा ली। उन्होंने आदेश दिया कि पुत्रों अपनी माता का वध करो। तो बड़े चारों पुत्र ये आदेश मान न सके। परशुराम ने बिना विचारे अपने पिता का आदेश मानकर माता का वध कर दिया। तो जमदग्नि प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि पुत्र जो चाहे वर मांगो। तो परशुराम ने वर मांगा कि माता पुनर्जीवित हो जाए और उन्हें कुछ भी याद न रहे। इस घटना से परशुराम की आज्ञाकारिता, कठोरता और तपस्या का पता चलता है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन उस समय पृथ्वी पर अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी राजा था। उसके पास 1000 भुजाएं थी और वो अपनी शक्तियों से देवताओं को भी चुनौती देता था। एक दिन वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया। आश्रम में कामधेनु गाय थी, जिससे ऋषि समस्त अतिथियों का आदर कर पाते थे। तो राजा ने उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक छीन लिया। तो जब परशुराम लौटे और उन्हें ये सब पता चला तो उन्होंने अपने फरसे से कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप महर्षि जमदग्नि का वध कर डाला। माता रेणुका विलाप करने लगी और कहा कि पुत्र राम, तुम्हारे पिता का प्रतिशोध लो। और यहीं से शुरू हुई परशुराम की भयंकर प्रतिज्ञा। मैं इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार करूंगा ताकि उनके अहंकार और अत्याचार का अंत हो। परशुराम ने अपने फरसे से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। हर बार जब क्षत्रियों का वंश बढ़ता तो परशुराम उन्हें समाप्त कर देते। उन्होंने धरती को क्षत्रिय रक्त से भर दिया। संहार के बाद उन्होंने पृथ्वी को ऋषियों को दान कर दिया। इसीलिए उन्हें ब्राह्मण योद्धा और क्षत्रिय संहारक कहा गया। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव से धनुष, बाण, फरसा और दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। भगवान शिव ने उन्हें अद्भुत शस्त्र विद्या दी और कहा कि तुम त्रेता और द्वापर युग की कड़ी बनोगे। त्रेता युग में जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तब परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुँचे। उन्होंने श्री राम को ललकारा, लेकिन जब श्री राम ने विनम्रता से अपने विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया तब परशुराम शांत हो गए और जान गए कि यही आगे चलकर राक्षसों का विनाश करेंगे। परशुराम ने महाभारत के अनेक योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, महावीर कर्ण, इन सब को परशुराम ने दीक्षा दी।
कर्ण का प्रसंग अत्यंत रोचक है। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम मेरे द्वारा दी गई विद्या को भूल जाओगे। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में कर्ण अर्जुन से हार गया। परशुराम को अमर कहा गया है। वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे माने जाते हैं। मान्यता है कि वो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को शस्त्र प्रदान करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। परशुराम केवल एक ऋषि नहीं बल्कि वो भगवान विष्णु के अंश है। वो इस बात का प्रतीक है कि जब जब भी पृथ्वी पर अहंकार और अत्याचार बढ़ेगा तो धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेंगे। आज भी परशुराम जीवित है। ये विचार ही हमें याद दिलाता है कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता, केवल परीक्षा होती है। परशुराम अवतार की कथा हमें सिखाती है कि अत्याचार का अंत निश्चित है और माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म की शक्ति उसे नष्ट कर देती है। और यही कारण है कि भगवान परशुराम को अमर माना गया है। तो ये थी भगवान परशुराम की अमर कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।